राधे राधे प्यारे भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर वैशाख मातम में चल रहा है। आज का अध्याय है 25वां अध्याय, तो कृपा करके श्रवण कीजिए। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक है वे बड़ी शुभ फल देने वाली है। ये तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती है। ये समस्त पापों को दूर करने वाली है। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा भी ब्रह्मघाती मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन काल में वैशाख के दिन एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उनकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पान कराया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया। पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न हो इन तिथियों को प्रीति पूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। वैशाख मास की ये 3 तिथियां शुभ मानी जाती हैं। पुत्र पौत्रादि फल देने वाली, मनुष्य के पाप को दूर करने वाली हैं। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते हैं, वे इन तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वह चांडाल की योनि पाते हैं, फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक को निवास करते हैं। पितृश्वर देवताओं के लिए जो दही और अन्न का दान नहीं करते हैं, वे पिशाच की योनि में प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। जो वैशाख के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक को निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता, पितृश्वर, गुरु, विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते हैं, उन्हें हम शाप दे देते हैं। वे मनुष्य निसंतान, आयुहीन, दुखी देव होंगे। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतः वे तीनों तिथियों बड़ी पुण्यकारिणी, सब पापों का नाश करने वाली हैं। तीनों पुष्करणी कहलाती हैं। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन कराती हैं, तो कीर्तिमान पुत्र पाती हैं। पिछले इन्हीं 3 दिन में जो कोई गीता का पाठ करता है, प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल उन्हें मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी समर्थता नहीं। पूर्णमासी के दिन कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे, तो उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करते हैं, तो कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते हैं। जो कोई मनुष्य वैशाख में न स्नान करे न दान करे, वे ब्रह्म हत्यारा, गुरु घाती, पितृश्वरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक, अर्ध श्लोक या 4 श्लोक पढ़े, तो वे ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। इन तीनों दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता, जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता है। इन 3 तिथियों में विधिवत भगवत पूजा, स्नान दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए, कितने ही सिद्ध बन गए और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। ब्रह्म ज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है, अथवा वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलता है। वैशाख की पूर्णवासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़े, तो समस्त बंधन से छूटकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान देते हैं, वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद पाते हैं। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णवासी के बिना स्नान दान किए रहते हैं, वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े खाते हैं। तीनों भवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं, तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में आ गई और अनेक स्तोत्र द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगी। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हमें स्नान करके पापों को हमारे बीच में ही छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो हे प्रभु,
हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जनार्दन हम कैसे दूर करेंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। तब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की, तब भूत भावन भगवान हंसने लगे और मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन हैं, वे 3 दिन सर्व तीर्थमय पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप और निर्मल हो जाएं। उन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते, उन मनुष्य को ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकले हुए इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ कर गए हैं, वे उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थपाद विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दे योग बल से वहीं अंतर्ध्यान हो गए और तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रति वर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते हैं, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्य के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्य को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा न सुना है। अतः पिछले 3 दिवस में स्नान, दान, मधुसूदन भगवान की पूजा न करे तो इसके तुल्य कोई पाप नहीं है। जो इन कर्मों को ना करे वह 14 मनवंतर तक नरक में पड़ा रहता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का मातम्य महाबुद्धिमान श्रुत कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसे जैसे सुना या देखा, तदनुसार ही माधव मास की कथा वर्णन की गई है। इस मातम्य को पूरी रीति से वर्णन करने की समर्थता तो ब्रह्मा की भी नहीं है। पहले कैलाश की शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी ने 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे, तब भी पूरी ना हुई तो असमर्थ होकर चुप हो गए। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सकता। पहले सब ऋषियों ने मनुष्य के हित की कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख मातम्य वर्णन किया, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया, असमर्थ होकर बैठे रहे। तो वैशाख मास में दानादि सत्कर्म इनके निश्चय ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर श्रुतदेव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगे। तो राजा को एक हाथ आह्लाद उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपनी वृद्धि के लिए श्रुतदेव जी की पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुर्गणी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं भी चले। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, सुवर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रख नमस्कार कर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को गए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सन्मुख वर्णन किया, जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग, ज्ञान, मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मनी मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगे। सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोग चले गए, क्योंकि शाप के मारे वे एक जगह नहीं रहते थे। राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथा अनुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता है अथवा पाठ करता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में हाथ की लिखी पुस्तक है, उसके होते हाथ में ही मुक्ति है, सुनने की भी कोई आवश्यकता नहीं। तो प्यारे भक्तों, ये था आखिरी अध्याय वैशाख मातम्य का। आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।